हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदनाभार। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की शानदार जबरदस्त क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ साथियों, आज हम करने वाले हैं फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट। शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आपके सामने पहला प्रश्न है। बहुत ही शानदार तरीके से शानदार क्लास इस समय हमारे चैनल पर चल रही है। जीके जीएस की शानदार जबरदस्त क्लास। साथियों, एक बात याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? जी हाँ, भारत नाम की जो उत्पत्ति हुई थी वह किस प्राचीन काल में हुई थी और किस प्रतापी राजा से है? जी हाँ, भारत नाम की उत्पत्ति किस प्राचीन राजा के नाम पे पड़ा है? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन डी है अशोका मौर्य। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत नाम की जो उत्पत्ति हुई थी वो भरत चक्रवर्ती नाम के राजा के नाम पर हुई थी। भारत नाम की उत्पत्ति। साथियों, महाराणा प्रताप कौन थे? मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है, ये जानकारी ध्यान रखिएगा। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने किया की थी? मौर्य वंश की स्थापना करने वाला यही था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, गुरु इनके कौन थे? कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये इनके गुरु का नाम है तीनों। ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य भी, विष्णुगुप्त और चाणक्य इनके गुरु का नाम था। अशोका कौन था? तो यह ध्यान दीजिएगा, अशोका कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र था उसका क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, फिर उसके बाद मेरे को बताइएगा अशोका कौन था। ठीक है, ये ध्यान देना है। अच्छा, एक मैं कहानी आपको बता देता हूँ साथियों, ध्यान दीजिएगा। एक बिंदुसार था, एक बिंबिसार था। ठीक है, एक बिंदुसार था, एक बिंबिसार था। तो हर्यक डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। किसने की थी? बिंबिसार ने। बिंदुसार जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोका मौर्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार। एक कहानी बड़ी फेमस है कि आखिरकार इसका नाम बिंदुसार कैसे पड़ा था वो मैं आपको बता दूंगा। क्या हुआ था कि जब उस समय बहुत से सारे ऐसे राजा प्रतापी जो राजा हुआ करते थे, उनको दुश्मन की सेनाओं से डर हुआ करता था। तो उनको इनके जो गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था कौटिल्य। तो कौटिल्य जो थे इनको थोड़ा थोड़ा जहर देने का काम किया करते थे। जी हाँ, जहर देने का काम किया करते थे, जिससे कि अगर कोई विषकन्या इनको यदि जहर पिला देती है तो उस राजा को नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जाता था। एक बार जहर इनकी पत्नी को दे दिया जाता। अचानक से इनकी पत्नी पी लेती हैं और उस समय इनकी पत्नी जो है तो गर्भवती होती हैं। तो उनके जो पेट में जो पुत्र पल रहा होता है उसका नाम बिंदुसार पड़ जाता है, क्योंकि उनकी जो पत्नी की मृत्यु हो जाती है जहर पीने से, लेकिन पुत्र बच जाता है और पुत्र का जो शरीर होता है उसमें काफ़ी सारे बिंदी जो बन जाते हैं जहर के कारण, इसलिए उनके पुत्र का नाम बिंदुसार पड़ जाता है, बिंदुसार पड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से इनके पुत्र की कहानी थी और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोका मौर्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, फिर कोलकाता है, फिर दिल्ली है, फिर मद्रास है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? तो मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से।
वही मैं जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं, जनसंख्या की दृष्टि से मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। वही क्या है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? जी हाँ, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 15। तो भारत में राज्यों की संख्या हो जाएगी 28 और भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत का सबसे लंबी नदी? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी, गंडकी नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। ध्यान दीजिए, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो गंडकी और कोसी नदी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। क्या नदी हैं? सहायक नदियां हैं, ठीक है, ध्यान देना है। कौन सी नदी है? सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंडकी, कोसी, घाघर, ठीक है, रामगंगा, ये सब उसकी जो है तो सहायक नदियां हैं। किसकी? गंगा की, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? कौन है? तो ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर के महू से जो है चंबल नदी निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? जी हाँ, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची मीनार का नाम हो जाएगा कुतुब मीनार। भारत की कुतुब मीनार जो जाएगी भारत की सबसे ऊंची मीनार हो जाएगी। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। इसको किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने इसका पूर्ण कार्य करवाया था, लेकिन स्टार्ट करने का काम किसने किया था? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या ध्यान देखना है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कार्य स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में जो चार मीनार स्थित है। कौन सी चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने कराया था? कुली कुतुब शाह। ध्यान दीजिएगा, कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी है इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। कहाँ पे है? हीराकुंड बांध महानदी। कहाँ पे? महानदी के ऊपर। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। क्या ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध स्थित है, ठीक है। भाखड़ा बांध कहाँ पे है? भाखड़ा बांध हिमाचल पे। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नागार्जुन सागर जो बांध बना हुआ है, ठीक है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा सागर जो बांध बना हुआ है वह किस नदी पर बना हुआ है? इंदिरा सागर बांध। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जाएगा, भारत का सबसे लंबी सुरंग। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? भारत की सबसे लंबी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन ए है चेनानी नेसारी सुरंग, ऑप्शन बी है जवाहर सुरंग, ऑप्शन सी है मालीगुड़ा सुरंग या ऑप्शन डी है कामसट सुरंग। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगा चेनानी नेसारी जो सुरंग है, चेनानी नेसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंची, जी हाँ, भारत की, यहाँ पे क्या की लगा लीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमंदिर साहिब, हम्पी,
स्टैचू ऑफ यूनिटी या गोमतेश्वर? ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में नर्मदा नदी पर जो है तो इस यूनिटी को बनाया गया। किसकी? सरदार पटेल जी की है। किसकी? सरदार पटेल जी की है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। किसकी है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे है? भारत में स्थित है, सरदार पटेल जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारत में, जी हाँ, प्रश्न क्या है? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1925। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में होती है। कब होती है? 1916 में होती है। ठीक है, 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या था? ठीक है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? इनमें से ऑप्शन ए है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है SNDT महिला विश्वविद्यालय, या ऑप्शन सी है वनस्थली विद्यापीठ, या ऑप्शन डी है LSR महिला विश्वविद्यालय। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? SNDT महिला विश्वविद्यालय जो है भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, प्रश्न क्या है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न क्या है? एशियाई खेलों में, जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है? एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? हमारा प्रश्न क्या है? क्या ध्यान देना है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, ऑप्शन ए है कमलजीत संधू, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है रजिया बेगम, ऑप्शन डी है बछेंद्री पाल। तो ध्यान दीजिएगा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। कौन सी? कमलजीत संधू थी। सुचेता कृपलानी कौन थी? तो प्रथम सीएम, प्रथम महिला जो सीएम थी, प्रथम महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। किस राज्य की बनी थी? यूपी की बनी थी। कहाँ पे? यूपी की बनी थी। ठीक है, अच्छा, रजिया बेगम कौन थी? तो प्रथम महिला शासक, प्रथम क्या हो जाएगा? प्रथम महिला शासक जो थी, प्रथम बार महिला का जो शासन हुआ तो वो रजिया सुल्तान के माध्यम से हुआ था। तो प्रथम महिला शासक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रथम महिला शासक बनी थी। ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, शासक हो जाएगा, प्रथम महिला शासक। ठीक है, अच्छा, बछेंद्री पाल कौन थी? तो बछेंद्री पाल कौन सी महिला थी? जो हो तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। क्या हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ये आ ही गया, यहाँ से प्रश्न हमारा क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? ऑप्शन ए है कल्पना चावला, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। तो हमने बता दिया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। कल्पना चावला स्पेस पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका, सुचेता कृपलानी पहली भारत की महिला मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन अब हमारा प्रश्न क्या था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये पहला प्रैक्टिस टेस्ट, शानदार प्रैक्टिस टेस्ट इसी तरह से स्टार्ट रहेंगे। आपको यदि हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।